सो हेलो यूथ, क्या हाल है? बढ़िया। चलिए आज शुरुआत करते हैं आज की एक नई कहानी की। आज अपन पढ़ने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो इसकी कहानी समझो। पहले देखिए, सबसे पहली पॉइंट ये लिखी हुई है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जब अपन बात कर रहे हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, किसका पढ़ना है? ह्यूमन की पढ़नी। पहली बात तो यहाँ क्लियर हो गई। अब इसमें एक पॉइंट आई है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी अगर जब भी बात आ रही है सिस्टम की, दैट इज ऑर्गन सिस्टम की, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व है, राइट। तो सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि वो मतलब इसमें जो है बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे। अब कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे? तो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए जो हमारा मेन ऑर्गन है वो कौन है? हार्ट। कौन है? हार्ट। तो सबसे पहले हमारा है हार्ट। उसके बाद और क्या है? जो वेन है हमारे, जो आर्टरीज है ना, कैपिलरीज है ना, वेन्यूल्स है, ये सारे हैं। तो इनको मैं एक कॉमनली क्या नाम दे दूं? ब्लड वेसल्स। क्या नाम दे दूं मैं? ब्लड वेसल्स। क्या नाम दे दूं? ब्लड वेसल्स। और इन ब्लड वेसल्स में जा क्या रहा है? फ्लो क्या हो रही है? ब्लड। क्या? ब्लड। तो बेसिकली अगर मैं सिस्टम्स की बात करूं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या की चीजें हैं? हार्ट है, ब्लड वेसल्स है और ब्लड है। या बेटा ब्लड के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ब्लड के बारे में तो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमें किसको पढ़ना है? हार्ट को पढ़ना है और ब्लड वेसल्स को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? हार्ट को और ब्लड वेसल्स को। बात क्लियर है? अब आइए बात करते हैं हार्ट के बारे में, ठीक है। हार्ट क्या है? देखिए, हार्ट आपको पहले ही पता है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ऑल वर्टिब्रेट पॉसेस मस्कुलर हार्ट। क्लियर है ये चीज? सही बात है। तो हार्ट जो होगी वो कैसी होगी? मस्कुलर स्ट्रक्चर है। कैसी है? मस्कुलर स्ट्रक्चर। बोलो बोलो बोलो, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। बेटा ये क्लियर होगी इतनी पॉइंट कि हार्ट क्या है? मस्कुलर स्ट्रक्चर है। याद आइए। अब देखो, अगर मैं इनके ओरिजिन की बात करूं, क्या ओरिजिन की, ठीक है, तो आपको पता है, आपने एनिमल किंगडम पढ़ा था। एनिमल किंगडम में आपने ये पढ़ा था कि हमारे 3 जर्म लेयर होते हैं। कौन कौन से? इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है, इक्टोडर्म सबसे बाहर होती है, इंडोडर्म सबसे इनर लेयर होती है, जर्म लेयर होती है, और इन दोनों के बीच में है ना मीजोडर्म मिलती है। पढ़ा है ये? याद है? अब इसके बारे में और भी हम डिस्कस करें। हमने कहा अच्छा, इसीलिए हम ट्रिप्लोब्लास्ट कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? ट्रिप्लोब्लास्ट। अच्छा, डिप्लोब्लास्ट कौन कौन से थे बताओ, जिसमें 2 जर्म लेयर मिलती हैं? सिलेंटेटा, टिनोफोरा, है ना? याद आ रहा है? ठीक है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में आपके प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेकर के आप सारे, ठीक है। वहीं पे बात आती है सिलोमेट। तो सिलोमेट कौन है? एनिलिडा से लेकर के अप टू द कॉर्डेट। स्यूडोसिलोमेट कौन है? एसके हेल्मिन्थेस। ठीक है। सिलोमेट कौन है? मतलब ए सिलोमेट कौन है? प्लेटिहेल्मिन्थेस। पढ़ाया है? याद करिए। तो इनकी ओरिजिन के बारे में बात करूं बेटा, तो इनकी ओरिजिन कैसी होती है? मीजोडर्मल ओरिजिन होती है। कैसी? मीजोडर्मल। क्या? मीजोडर्मल। ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा आपने कि ये मस्कुलर होते हैं और मीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। फिर से बोलो, मस्कुलर और मीजोडर्मल। नहीं आया समझ में? क्या क्या बात हुई? मस्कुलर होते हैं, मीजोडर्मल। यार समझ में आ रहा है कि हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे। अब बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? अच्छा, कौन कौन से ऑर्गन है? तो हमने कहा हार्ट हो सकते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कहां से स्टार्ट होगी? माउथ से, एनएस पे जाके खत्म होगी, है ना। अगर मैं ब्रीदिंग, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग सिस्टम की बात करूं तो नोस्ट्रिल से स्टार्ट होगी, ठीक है। लंग्स वगैरह सारी चीजें कवर करेगी ये। बात समझ में आ रही है ना? तो इसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इसमें भी तो बहुत सारे ऑर्गन होंगे। तो कौन कौन से? ये हार्ट है हमारा जो मेन ऑर्गन है। उसके बाद फिर ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में वेन आ जाएगा, अडोटा आ जाएगा, आर्टरी आ जाएगी, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, डॉर्सल जो है कि आर्टरी आ जाएंगी। मतलब जितने भी वेन है, कैपिलरीज है, वेना कावा है, वेन्यूल्स है, ये सारे। तो हमने सबको कॉमनली इतना नाम ना लिख के हमने एक नाम दे दिया, दैट इज ब्लड वेसल्स। नहीं आया समझ में? और उन ब्लड वेसल्स में जा कौन रहा है? ब्लड। तो यही 3 चीजें हैं जिसमें सबने ब्लड पढ़ लिया ऑलरेडी। नहीं समझ आया? हमें ये दोनों भी पढ़े ना। तो हम सबसे पहले किसकी बात, जो मेरा मेन ऑर्गन है क्या है? हार्ट। तो हार्ट कैसा है? मस्कुलर स्ट्रक्चर है। और कैसी ओरिजिन है? मीजोडर्मल। तो ये 2 लाइन क्लियर है। एनसीईआरटी की पहली लाइन यही स्टार्ट करती है कि हार्ट क्या है? मीजोडर्मल ओरिजिन। बंद करो किताब पहले, ठीक है। क्लियर है ये चीज? अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूं हार्ट के लोकेशन के। किसके? लोकेशन के। हार्ट के लोकेशन के। बेटा क्लियर है? इतनी है? इतना चीज क्लियर है? अब इधर आओ, हार्ट के लोकेशन की बात करो। एक बात बताओ अभिनव, तुम्हारा दिल कहां है? चेस्ट में है। अच्छा, मतलब इस रीजन में है ना, यहाँ इस वाले रीजन में है ना।
इस वाले रीजन में ना। अच्छा याद करिए, मैंने इस रीजन को स्पेसिफिक जो है कि मेडिकल टर्म में मैंने एक वर्ड बोला था, बायोलॉजिकली एक वर्ड बोला है, क्या बोला है? कौन सी कैविटी है ये? कौन सी कैविटी है? कौन सी कैविटी बताओ? एब्डोमिनल कैविटी तो ये है, दिस इज व्हाट? थोरेसिक कैविटी। क्या बात है, तुम लोग भूल जा रहे हो। ये कौन सी कैविटी है? थोरेसिक। हाँ क्या? थोरेसिक कैविटी। तो हार्ट की लोकेशन कहाँ होगी बताओ? देखो फिजियोलॉजी ना रटना नहीं है, फिजियोलॉजी समझना है। कहाँ है हार्ट की लोकेशन? कहाँ है? इधर है ना, ये जगह पे होगी ना। तो ये क्या है? थोरेसिक कैविटी। तो क्या होगी, कहाँ पे होगी? थोरेसिक कैविटी। बोलो बेटा, थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी। अब मैं आपको थोरेसिक कैविटी हल्का सा बना रहा हूं डायग्राम। क्या यहां पे दिखेगा? ठीक, कितना यहां इतने बना दो, ठीक है। आज मैं एक थोरेसिक कैविटी बना रहा हूं। दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो दिस इज व्हाट? थोरेसिक कैविटी। अच्छा, ये अगर मैं यहां से एक मिड लाइन खींचूं, अगर ये एक मिड लाइन खींचूं, ठीक है, दिस इज, तो ये क्या लाइन होगी? मिड थोरेसिक लाइन। मिड थोरेसिक लाइन क्या है? मिड थोरेसिक लाइन। अब ये जो हमारा हार्ट होता है, ये जो हमारा हार्ट होता है, ठीक है, ये जो हमारा हार्ट होगा बेटा, ये हमारा हार्ट कुछ ऐसा होगा। ये मिड थोरेसिक लाइन मैंने बना दी है, ठीक है, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। अब जो हमारा हार्ट होगा ये कुछ यहाँ होगा, ऐसे देखो, ऐसे। ठीक है, दिस, ठीक है, ये दिस, ऐसा, ठीक है। हाँ, ये रफ डायग्राम बनाना है अपन को, बहुत बढ़िया नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये हार्ट कुछ ऐसा है, ठीक है, ये हार्ट कुछ ऐसा है। अच्छा ये बताओ, ये हार्ट जो है, तुम्हें हार्ट का ज्यादातर पोर्शन किस रीजन, मतलब अच्छा ये कौन सी रीजन है? ये क्या है? और ये लेफ्ट। तो दिस इज द, हम कह सकते हैं ये लेफ्ट रीजन है, लेफ्ट, ठीक है, और ये राइट रीजन है। तो आप थोड़ा दिमाग से अपना देख के बताइए, यहाँ से आंखों से, कि हाँ आंखों से देखिएगा, दिमाग से मत देखिए, ठीक है। दिमाग तो किसी और के पास है, ठीक है ही नहीं दिमाग। अच्छा, तो अब ये जो लाइन है, ठीक है, जो हार्ट हमारी है, ये हार्ट किस रीजन में ज्यादा दिखाई दे रही है आपको? लेफ्ट साइड। किस रीजन में है? लेफ्ट साइड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप जब देखेंगे इस वाले रीजन में, ठीक है, जैसे यहाँ से एक चीज आ रही होगी, ये क्या आ रही होगी बताओ? ट्रैकिया। क्या? ट्रैकिया। अच्छा, ट्रैकिया किस रीजन पे डिवाइड करती है? T5, है ना, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे, ठीक है। अब ये हमारी है लंग्स, ठीक है, दिस वन इज द लंग्स। दिस वन इज द लंग्स। अब देखो, ये ज्यादातर ये जो हमारी हार्ट है वो किस तरफ शिफ्ट है? लेफ्ट की तरफ। ये टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट। कहां पे है? टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट। तो हमने क्या बोला है? दिस इज द टिल्ट। ये क्या है? टिल्टेड टुवर्ड्स कहां बेटा? लेफ्ट साइड, है ना, लेफ्ट, ठीक है। अच्छा देखिए, यहां पे ये जो हार्ट है हमारी, ये हार्ट जो है, ठीक है, ये 2/3 पोर्शन, कितना? 2/3 पोर्शन जो है हार्ट का, ये लेफ्ट साइड होगा, और जबकि 1/3 कहां होगा आपका? राइट साइड। क्लियर है इतनी चीजें? अच्छा, अब मैं इसकी बात करूं हार्ट की, तो देखो यहां पे ये आपको यहां देखिए, ये हमारी लंग्स है ना, तो लंग्स में एक डिप्रेशन बनी हुई है। हार्ट ने, मतलब लंग्स ने क्या किया कि हार्ट को फिट रखने के लिए हल्का सा यहाँ पे हल्का सा डिप्रेशन बन गया। देखो ये जो लंग्स ऐसे आती सीधे, ठीक है, लंग्स आती सीधे, लेकिन लंग्स में क्या पे यहाँ पे एक डिप्रेशन बन गई, है ना, एक डिप्रेशन बन गई, ठीक है। जो लंग्स में डिप्रेशन बनी है, इसको हमने एक नाम दे दिया, दिस ये जो डिप्रेशन है, जिसको हमने नाम दे दिया कार्डियक नॉच। क्या दे दिया? कार्डियक नॉच। इसको क्या नाम दे दिया? कार्डियक नॉच। क्या नाम दे दिया? कार्डियक नॉच। क्यों कार्डियक नॉच? मतलब बेसिकली डिप्रेशन है, और कार्डियक क्यों बोले? क्योंकि हार्ट की वजह से आ रहा है। तो दिस इज व्हाट? कार्डियक नॉच। क्लियर है ये चीज? अब देखो, ये जो रीजन है बेटा, ये जो रीजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छा, आप अगर ट्रायंगल ड्रॉ करें, तो जब ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो ट्रायंगल आपको कैसा दिखता है? कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। और ट्रायंगल का ये एरिया क्या है? बेस। और ये क्या है? एपेक्स। तो देखो ऐसा ट्रायंगल एरिया कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है। ये ट्रायंगल नहीं दिखाई दे रहा है ना, ये है ना, कोना टाइप दिखाई दे रहा है ना, है ना। तो ये कोना टाइप है, इसको अपन बोलते हैं, ये है हमारा, दिस इज द एपेक्स ऑफ हार्ट। क्या है? एपेक्स ऑफ हार्ट। दिस इज व्हाट? एपेक्स ऑफ हार्ट। इसको बोलते हैं अपन एपेक्स ऑफ हार्ट। और इसका बेस कहाँ होगा? ऊपर वाला रीजन, दिस, ये रीजन क्या है? बेस। दिस इज द बेस।
ये क्या है? बेस। नहीं समझ आया? और ये जो लंग्स दिखाई दे रही है, ये जो लंग्स के बीच का जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये थोड़ा सा मैं मेडिकल टच दे रहा हूँ, ठीक है? नीट में इतना नहीं पूछा जाएगा, बट मैं थोड़ा सा बढ़ा करके पढ़ रहा हूँ मेडिकल के हिसाब से, ठीक है? जब आप जाएंगे आगे, है ना, जब जैसे मेडिकल MBBS करेंगे तो उसमें देखेंगे कि आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है? तो अभी से आइडिया रहेगा थोड़ा बहुत। तो ये जो है दिस रीजन, ये जो लंग्स के बीच में जो स्पेस दिखाई दे रही है, ठीक है, जो लंग्स के बीच में जो स्पेस दिखाई दे रही है, या हाँ तो पूछेंगे ना दोबारा, नहीं बताएंगे ना, फिर बताते हैं तुमको, ठीक है? ये जो लंग्स के बीच में, ये जो लंग्स के बीच में ये जो स्पेस दिखाई दे रही है, इस स्पेस को बोलते हैं मीडियास्टिनम। क्या बोलते हैं? मीडियास्टिनम। हाँ, और ये एनाटॉमी के लिए फर्स्ट प्रॉफ में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा जाता है कि मीडियास्टिनम क्या होती है, ठीक है? अब जो है कि लेफ्ट मीडियास्टिनम, राइट मीडियास्टिनम, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है? बहुत फेवरेट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी का मेडिकल के लिए, ठीक है? तो बस इतना समझना है अभी के लिए। जब आप पढ़ेंगे तो सुपीरियर मीडियास्टिनम, इंफीरियर मीडियास्टिनम, ठीक है, जो कि ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है? लेकिन वो मेडिकल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी इतना जानिए कि लंग्स के बीच की जो एरिया है ना, दिस इज व्हाट? मीडियास्टिनम। तो इसको हमने क्या बोल दिया? मीडियास्टिनम। ये जो स्पेस है, दिस स्पेस है ना, इसको हमने क्या कह दिया? मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम। चलो ठीक है, क्लियर है ये चीज? इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब एनसीईआरटी की 2-3 लाइन है, बस उसी को मैंने समझाया है, वही पढ़िए। अच्छा सुनो, जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो अब ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को एक और नाम दे सकते हैं, क्या? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। क्या नाम दे सकते हैं अपन? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं अपन? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। नहीं समझ आया? इसको क्या नाम दे सकते हैं? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। चलिए पढ़िए पहली लाइन एनसीईआरटी की। Human circulatory system also called the blood vascular system. हाँ, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या बोलते हैं अपन? ब्लड वैस्कुलर। देखो यहाँ पे लिखा है ना, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कहा जाता है? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। एक एक लाइन एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगी, बस ध्यान से रीड करिए। चलिए, Consist of muscular क्या क्या है? क्या क्या? इधर 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 इधर। कंसिस्ट ऑफ व्हाट? मस्कुलर हार्ट। और बताओ? a network of closed branching blood vessels हाँ, ब्लड वेसल्स मिले and blood और ब्लड, तीनों चीजें मिल गई। circulated. हाँ, Heart is the mesodermally कैसा origin है? organ. Mesodermal चलो is situated in the thoracic कहाँ पे? thoracic cavity. चलो, In between the two lungs, इन बिटवीन द टू लंग्स दिखाई दे रहा है? slightly tilted to the left. कहाँ पे है टिल्टेड? लेफ्ट की तरफ। सब तुमने बताया, हमने कुछ नहीं बताया। सब तुमने बताया सर ये डायग्राम से ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है, तो डायग्राम इसलिए बनाया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्लियर? आगे चलिए। It has the size of the clenched fist. क्लिंच फिस्ट मतलब इसकी जो साइज होती है बंद मुट्ठी की तरह होती है, ठीक है? इसकी साइज कैसे होती है? बंद मुट्ठी। चलिए, It is protected by. बस रुक जाओ, बस अब इतना ही पढ़ाना था मुझे, ये एक्सप्लेन किया मैंने, इतना पढ़ा कर, ठीक है? अब बस इसको डायग्राम बनाना तो बना लीजिए फटाक से, ठीक है? हाँ, तो बना लीजिए, तब तक हम वीडियो पॉज कर देते हैं।